नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार पे। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश पे एक नई वैकेंसी के बारे में होने वाला है। तो आप सब अगर यहां पर मेरे साथ देखेंगे तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कुछ वैकेंसी के बारे में चर्चा आपसे की है। तो ये वैकेंसीज जो आई हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आई हैं। भर्ती आई है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत, ठीक है ना। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत ये वैकेंसीज आई हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो है वो 11 मार्च है। अब आपका ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है। कब से? 2 अप्रैल से। ये कब तक चलेगा? तो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 22 अप्रैल होने वाली है। और इसके साथ ही इसमें अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो 29 अप्रैल को आखिरी तारीख होगी संशोधन करने की। तो ये सारी जो डेट्स है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी इस वैकेंसी के बारे में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे क्या वैकेंसी होगी, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो टोटल जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत कुल 115 पदों पर वैकेंसी लाई गई है। कुल कितने पदों पर? 115 पदों पर वैकेंसी को लाया गया है। 115 पदों पर अलग अलग तरह की जो अर्हता है, अलग अलग तरह की जो एलिजिबिलिटी है, उसको लेकर के यहां पर वैकेंसी आई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर केवल वही छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अनिवार्य अर्हताधारिता तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2025 को दिया था, है ना। तो विदाउट पेट 2025 वाले इसको नहीं भर सकते हैं। इसको भरने का जो सिर्फ हक है वो किसको है? पेट 2025 वाले विद्यार्थियों को है। उनको नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर जो है वो प्रदान किया जाएगा। अब ये वैकेंसी क्या करने वाली है आपके साथ, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में आओ देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपके आवेदन करने की सूचनाएं हैं। यहां पर हम देखते हैं कि कौन कौन से जो पद हैं वो आपके यहां पर निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, है ना, जो मुख्य पद हैं अगर आप देखेंगे तो उसमें वैज्ञानिक सहायक है, ठीक है। उसमें क्या है? वैज्ञानिक सहायक का पद है, ठीक है। किसका पद है? वैज्ञानिक सहायक का पद है। और इसके साथ ही अगर आप यहां पर देखना चाहेंगे, ठीक है, तो यहां पर बस एक मिनट, हाँ ये आ गया, ठीक है। यहां पर जो ये पद हैं, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास किसका किसका पद है? आपके पास वैज्ञानिक सहायक के पद हैं दोस्त, ठीक है। इसके बाद वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन के पद हैं, लेखाकार लेखा परीक्षक के पद हैं। और अगर साथ ही साथ आप इसकी अर्हता की बात करें, इसके एलिजिबिलिटी की बात करें कि किस किस एलिजिबिलिटी के साथ यहां पर किया जाएगा, ठीक है, तो वो मैं आपको एक साथ बता दूंगा, ठीक है। एक साथ सारी चीजों को यहां पर हम लोग देखेंगे। चलिए आइए फिर देखने का शुरुआत करते हैं भाई साहब, ठीक है। चलो यहां पर सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? उत्तर प्रदेश वैज्ञानिक सहायक के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश वैज्ञानिक सहायक के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या चाहिए? किसी भी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, जैव रासायनिक पर्यावरण में स्नातकोत्तर यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। इसके बाद लेखाकार परीक्षक का जब पद है, इसके लिए क्या चाहिए, है ना, किसी भी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, है ना, और साथ ही साथ 1 साल का अनुभव भी मांगा गया है, ठीक है ना। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहां पर जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो विधि सहायक के लिए क्या है? विधि सहायक के लिए जो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है उसमें है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता, साथ ही साथ एडवोकेट, वकील, बैरिस्टर, अटॉर्नी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर आप देखेंगे प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक में क्या है? माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटर की परीक्षा या फिर उसके समकक्ष कोई। तो प्रयोगशाला सहायक के लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे, बहुत सारे बच्चे इसको भर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2025 का एग्जाम दिया है।
इसके बाद ही बड़े बात करें अनुश्रवण सहायक की, तो इसमें भी है ना आप इंटर की परीक्षा अगर दी है यानी कि 12th पास हैं तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप और आगे आएंगे तो एक है आपके पास अवर अभियंता की, है ना। अवर अभियंता जो है, ठीक है, यहां पर अगर आपके पास है तो आपके साथ जन स्वास्थ्य, सिविल, रसायन, पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आपको होना चाहिए। तो अगर आपके पास इसमें से कोई भी एलिजिबिलिटी है और आपने पीईटी 2025 का एग्जाम दिया है तो आप बिना किसी संकोच के इस फॉर्म को भर लीजिए। यह फॉर्म आपका आ चुका है। ठीक है, इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अगर हम आयु की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, वो एलिजिबल होंगे। 21 से 40 वर्ष के जितने भी छात्र हैं वो सब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे यहीं पर, तो ये सारी सब में क्या है 21 से 40 वर्ष का ही है। ठीक है ना। इसके बाद आपका जो आगे है पाठ्यक्रम के बारे में बात करें कि सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस बहुत ही आसान होने वाला है। देखिए सिलेबस जो है, ठीक है, सबसे पहले तो आपका ना निर्धारित अंक क्या है, जो मतलब 100 नंबर का पेपर होगा, लेकिन आपका 1/4 यानी कि आपका 25% का माइनस मार्किंग भी है। यानी कि आपने अगर, है ना, आपने अगर प्रश्नों को गलत किया तो उसकी हानि आपको हो सकती है। ऐसा नहीं है कि विदाउट माइनस मार्किंग पूरा आपका पेपर होने वाला है। फिर यहां पर अगर आप सिलेबस की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित सामान्य जानकारी, पर्यावरण जगतुकड़ा संबंधी जानकारी। इसके बाद आपका है डीआई और विश्लेषणात्मक क्षमता। तो आपके पास जो पर्यावरण संबंधी चीजें हैं इसका 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 40 नंबर का। तो ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाएगा इस पेपर में। ठीक है, एक अलग से सिलेबस आया है, 40 नंबर यहां पर इसके होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आप यहां पर देखेंगे तो विश्लेषणात्मक क्षमता और डीआई से भी 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो कंप्यूटर से आपके 15 सवाल और यूपी स्पेशल से आपके 20 सवाल, टोटल आपके 100 प्रश्न 100 नंबर के होने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अगर तैयारी करनी है, ठीक है, इसके लिए आपको तैयारी करनी है तो ये सिलेबस कहीं ना कहीं जो यूपी SSSC के द्वारा, है ना, यूपी SSSC के द्वारा लाई गई 2285 वैकेंसीज हैं उन्हीं से मिलता जुलता है। सिर्फ एक टॉपिक जो है वो अलग है, वो है आपका ये। ठीक है, ये एक टॉपिक अलग है, बाकी सारे आपके सेम हैं। ठीक है, आपका यूपी स्पेशल सेम है, आपका कंप्यूटर सेम है, आपका पर्यावरण सेम है, आपका डीआई सेम है, सब कुछ सेम है। बस एक जो अलग हो जाता है वो हो जाता है यूपी आपका उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित जानकारी, यानी कि इस बोर्ड की स्थापना कब हुई, इसके पहले अध्यक्ष, इसके वर्तमान, इसके पदेन कौन होते हैं, सदस्य कितने होते हैं, ये काम क्या करता है, इन सब चीजों के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहां से हो जाएगी। बात को समझे दोस्तों। तो ये सारी चीजें यहां पर आपके साथ हो जाएंगी। अगर आप यहां पर और डिटेल में सिलेबस को देखना चाहेंगे तो यहां पर है। ठीक है ना, आपको क्या क्या पढ़ना है सब कुछ आपको यहां पर बहुत डिटेल में दिया गया है। आप जैसे जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, सब कुछ आपको दे दिया गया है। कार्य के बारे में, बोर्ड का गठन, कार्य, शक्ति, जिम्मेदारी, सब कुछ। इसके बाद आपको पर्यावरण का पूरा एक्सप्लेन करके सिलेबस दिया गया है। डीआई का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करके दिया गया है। कंप्यूटर को आप देखेंगे तो कंप्यूटर का सेम सिलेबस आपको कॉपी पेस्ट मिलेगा जो कि यूपी SSSC लेखपाल सब में है। ठीक है, सेम टू सेम आपको मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप और देखेंगे, ठीक है, भाग 3 में यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल भी आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मिलने वाला है जो लेखपाल और लोअर पीसीएस में आया है। तो आपकी 75%, यानी कि मैं 75 से भी ज्यादा, लगभग आपकी 80 से 85% तैयारी सामान्य तैयारी है अगर आप लेखपाल या फिर यूपी SSSC लोअर पीसीएस पीटी 2025 से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियामक बोर्ड के बारे में अलग से पढ़ना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, आइए अब यहां पर आपको मैं बताऊं कि आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए यूपी उत्कर्ष ने आपके लिए लेकर के आया है उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस बैच। ठीक है, सॉरी, उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस बैच लेकर के आए हैं जिसकी ऑफरिंग प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 595 रुपए। इसमें आपको नए सिलेबस के अनुसार सारी तैयारी करने को मिल जाएगी।
आप इसमें 600 प्लस घंटे की क्लासेस देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी कभी भी देख सकते हैं। साथ ही आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएंगी। इसके साथ ही आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर पाएंगे, आपको लाइव मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, और आपको साथ ही साथ यूपीजी के कंप्यूटर और ईवीएस का फ्री रिवीजन क्लास जो है वो दिया जाएगा। तो आप देर किस बात की है, शुरू कीजिए अपनी तैयारी को यूपी उत्कर्ष की टीम के साथ। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।